जी हाँ दोस्तों, जहां अब ये दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत 13 जून की मध्य रात्रि को मिले थे और उसी रात सुशांत सिंह के साथ वो घटना घटी थी जिसमें उनके कुक नीरज, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और कई अन्य लोग शामिल थे। क्योंकि अभी तक सिद्धार्थ पिठानी ने यह बयान दिया है कि सुशांत 8 जून के बाद से रिया चक्रवर्ती से नहीं मिले थे, लेकिन अब एक ऐसे कार्यकर्ता नेता जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, उनके पास एक ऐसे चश्मदीद गवाह का एक ऐसा मैसेज आया जिसमें उस व्यक्ति ने दावा किया कि 13-14 जून की मध्यरात्रि को उसने सुशांत और रिया को एक साथ देखा था, जहां पर सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को 2 बजे करीब उनके अपार्टमेंट पे छोड़ा था। लेकिन दोस्तों, अब कैसे ये हो सकता है कि निधन के 3 महीने बीत जाने के बाद यह व्यक्ति सबके सामने आके ये बड़ा दावा कर सकता है? अगर इसको दावा करना ही था तो निधन के 2 से 3 दिन बाद ही कर सकता था। तो ऐसे में ये क्या कुछ अपने ही नाम बनाने के चक्कर में खुलासा कर रहे हैं या सचमुच ये कोई राज जानता है? इसके पीछे का दोस्तों राज ऐसे खुल सकता है जहां पर सीसीटीवी फुटेज सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज हो सकती है रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट की, सीसीटीवी फुटेज हो सकती है सुशांत सिंह के घर की, जहां पुलिस ने पहले यह दावा कर दिया था कि सुशांत सिंह के घर का सीसीटीवी फुटेज 13 और 14 जून का नहीं है। लेकिन जब सीबीआई जांच की गई और पटना पुलिस ने भी जांच की और सीसीटीवी फुटेज की कंपनी के मालिक ने भी ये दावा किया था कि 13 और 14 जून की रात को भी सुशांत सिंह के घर का सीसीटीवी फुटेज सही कंडीशन में काम कर रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था जो उस रात घटा गया था। अगर सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने के लिए घर गए थे रात के 2 बजे, तो घर वापस भी आए होंगे, क्योंकि उनका निधन अवस्था में शरीर तो उनके घर पे ही मिला। अगर घर पे शरीर निधन अवस्था में लाया गया था या सुशांत सिंह खुद जिंदा वापस आए थे, तो उस सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा जो सीबीआई के पास इस समय मौजूद है और मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन पटना पुलिस के दावा ये कुछ ऐसा था कि सीबीआई के से पहले ही मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कुछ छेड़छाड़ की थी और छेड़छाड़ में ही कुछ ऐसी फुटेज डिलीट कर दी थी, इरेज कर दिया था, कुछ को एडिट कर दिया था, ताकि सुशांत सिंह केस की गुत्थी का राज सबके सामने ना आ सके। पहले तो कुछ पुलिस वालों ने कुछ ऐसा काम किया था जिससे सुशांत सिंह केस की जांच में काफ़ी सारी दिक्कतें खड़ी हुई थी पटना पुलिस के लिए। लेकिन पटना पुलिस ने अपनी जांच जारी रखते हुए सीबीआई तक कुछ ऐसे सबूत पहुंचाए थे जिसकी मदद से आज ये केस इस एंगल तक पहुंच सका है। पटना पुलिस ने 4 दिन की जांच में ही कई बड़े खुलासे कर दिए थे। लेकिन अब सुशांत सिंह केस को करीब 3.5 महीने से लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब नए दावे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन अगर सुशांत रिया से मिले थे तो सुशांत के घर का सीसीटीवी फुटेज हर बात की गवाही देने के लिए अपने आप में ही तैयार है। इसलिए सीबीआई को ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ उस चश्मदीद के गवाह का बयान दर्ज करना होगा और उस बयान दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज से मिलान करना पड़ेगा। रात के 2 से 3 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज सब कुछ कहानी बता देगा, क्या सचमुच सुशांत मिले थे या नहीं। अगर सुशांत की वो अंतिम रात थी और उसी रात सुशांत सिंह की जान ले ली गई थी, तो सुशांत सिंह के शरीर को भी निधन अवस्था में लाया गया होगा। कोई उड़ता हुआ शरीर तो नहीं आया होगा जो सीधा खिड़की से आ गया हो, गेट के द्वारा ही लाया गया होगा, क्योंकि सुशांत सिंह का घर एक मेन गेट से ही जाता है अंदर, जहां पर उनके बाकी फ्लैट्स जुड़ते हैं। तो वहां से सारा राज खुल सकता है कि सीसीटीवी फुटेज में आखिर क्या राज छुपा हुआ है। यही राज जानना चाहिए अगर सीबीआई की टीम, तो काफ़ी आसानी से उसे मिल सकता है। तो सीसीटीवी फुटेज सुशांत सिंह केस में काफ़ी अहम बात रखती है, शुरुआत से लेकर अंत तक। निधन को लेकर कई राज खुल सकते हैं सीसीटीवी फुटेज से। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।